जादुई कुएं का लहंगा। शहर की भीड़ भाड़ से दूर फुरफुरी नगर गांव में आयशा अपनी मामी और उनकी दो बेटियों के साथ रहती थी। आयशा जब छोटी थी तो उसके माता पिता की एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो चुकी थी। आयशा की मामी शीला और उनकी दोनों बेटियां तनु और मधु बहुत ही ज्यादा चालाक थे। शीला अपनी बेटियों की डिमांडों को तो पूरा करती, लेकिन आयशा अगर कुछ कह देती तो उस पर भड़क जाती। शीला आयशा से घर के सारे काम करवाती और बदले में उसको रूखा सूखा ही खाने को देती। इसी तरह आयशा की जिंदगी कट रही थी। एक दिन की बात है, तनु और मधु अपने किसी सहेली की शादी में जा रहे थे। उन्हें देख आयशा शीला से बोली, मामी क्या मैं भी तनु और मधु के साथ शादी में जा सकती हूँ? मेरा भी बहुत मन कर रहा है शादी में जाने का। अच्छा, अगर तू शादी में चली गई तो घर के सारे काम कौन करेगा? इतने में ही मधु कहती है, माँ क्यों ना आप आयशा को भी हमारे साथ शादी में भेज दो, हमारी भी थोड़ी मदद हो जाएगी। ठीक है बेटी, अगर तुम कहती हो तो ले जाओ इस चुड़ैल को शादी में। इतना कहकर शीला वहाँ से चली जाती है। तभी तनु मधु से बोली, दीदी इस फटीचर को अपने साथ ले जाना जरूरी है। इसे अपने साथ ले गए तो हमारी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। एक बार फिर से सोच लो। अरे मेरी प्यारी बहन, मुझे पता है इसे कौन अपने साथ लेकर जा रहा है। मैं तो बस इसे एंजॉयमेंट के लिए अपने साथ लेकर जा रही हूँ। दूसरे दिन जब तनु और मधु शादी में जाने की तैयारियों में लगे थे, तब आयशा शीला के पास गई और बोली, मामी मेरे पास पहनने के लिए तो एक भी अच्छा कपड़ा नहीं है, तो क्या आप मुझे शादी में जाने के लिए एक लहंगा दिलवा सकती हैं? हाँ मैडम जी, कुछ और भी ऑर्डर दो, वो भी हम पूरा कर देंगे। नहीं मामी, मुझे बस एक लहंगा चाहिए और कुछ नहीं। यहाँ पैसे तेरा बाप छोड़ कर गया था या तेरी मरी हुई माँ, जो मैं तेरी सारी डिमांडों को पूरा करती रहूं? तुझे इस घर में रहने के लिए दिया है, यही बहुत बड़ी बात है, नहीं तो पड़ी होती किसी कचड़े खाने में। इतना कहकर शीला अपने कमरे में चली जाती है। तभी तनु और मधु भी तैयार होकर आ जाती हैं और आयशा से बोली, अरे आयशा मैडम, चलना नहीं है क्या? जल्दी से ये सारा सामान गाड़ी में रखो। आयशा दुखी मन से सारा सामान गाड़ी में रख देती है। आयशा बहुत ज्यादा थकी हुई थी, इसीलिए वो गाड़ी में ही सो जाती है। तभी तनु और मधु को एक शरारत सूझती है। तनु और मधु आयशा को किसी सुनसान जगह पर धक्का दे देती है और आयशा को उसी जगह पर छोड़कर वहां से चली गई। धक्का देने के कारण आयशा के सर में चोट लग जाती है और वो वहीं पर बेहोश हो गई। थोड़ी देर बाद आयशा को होश आता है तो वह अपने आप को किसी सुनसान कुएं के पास पाती है। ये देखकर आयशा रोने लग जाती है। हे भगवान, आपने मेरे माता पिता को अपने पास बुला लिया तो मुझे इस दुनिया में क्यों छोड़ रखा है? ये दुनिया बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अगर आज मेरे माता पिता जिंदा होते तो मेरी ये हालत नहीं होती। आयशा रो ही रही थी, तभी कुएं के पास में से आवाज आती है, रो मत आयशा, चुप हो जाओ, मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकता। आयशा आवाज सुनकर घबरा जाती है। कौन है यहाँ पर? ये आवाज कहाँ से आ रही है? देखो, मुझे डराने की कोशिश मत करो। तुम घबराओ नहीं आयशा, मैं हूँ जादुई कुआं, आओ मेरे पास आओ। आयशा कुएं के पास जाती है और कहती है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि कुआं भी बोल सकता है। मैं कोई मामूली कुआं नहीं हूँ आयशा, मैं एक जादुई कुआं हूँ और मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है। तुम फिक्र मत करो आयशा, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। क्या सच जादुई कुएं, आप मेरी मदद कर सकते हो? तभी जादुई कुएं में से एक बहुत सुंदर लहंगा बाहर निकलता है। ये लो आयशा, तुम्हें एक लहंगा चाहिए था ना? अरे वाह, कितना सुंदर लहंगा है, पर अब मैं तो शादी में जा नहीं रही हूँ, तो इस लहंगे का क्या करूँगी? और मुझे अपने घर जाना है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि इतने सुनसान रास्ते में मैं अपने घर का रास्ता कहाँ ढूंढूं? तुम फिक्र मत करो आयशा, ये लहंगा भी मैंने तुम्हें इसलिए दिया है क्योंकि ये जादुई लहंगा है
और ये तुम्हारी सारी बातों को मानेगा। अब तुम्हें जो कुछ भी कहना है इस जादुई लहंगे से कहो। इतना कहकर कुआं वहाँ से गायब हो गया और आयशा जादुई लहंगे से बोली, हे जादुई लहंगे, मुझे अभी की अभी अपने घर जाना है। इतना कहते ही आयशा अपने घर आ जाती है और शीला उसको देखकर बोली, अरे ओ करम जली, अनु और तनु तो कब का आ गई, पर तू कहाँ मर रही थी। चल अब जल्दी से किचन में जा और मेरी बेटियों के लिए खाना बनाकर लेकर आ। खाना खाकर मुझ में थोड़ी एनर्जी आ जाए, फिर तेरा वो हाल करूंगी कि दोबारा कभी बाहर जाने का सोचेगी भी नहीं। आयशा तनु और मधु की बात बताए बिना ही किचन में चुपचाप खाना बनाने के लिए चली जाती है तो देखती है कि किचन में खाना गर्मा गर्म बना हुआ था। अरे खाना तो बना हुआ रखा है, फिर मामी मुझसे खाना बनाने के लिए क्यों कह रही थी। चलो कोई नहीं, जल्दी से जाकर खाना परोस देती हूँ, नहीं तो मामी को गुस्सा आ गया तो वो फिर मुझे मारेंगी। और आयशा खाना लेकर चली जाती है। खाना खाकर शीला बोली, एक बात बता, 15 मिनट में तू खाना बनाकर कैसे लेकर आ गई? और खाना भी बहुत टेस्टी लग रहा है। माँ, मुझे तो लग रहा है इसने खाना ऑर्डर किया है, नहीं तो 15 मिनट में इतना सारा खाना बन ही नहीं सकता। उनकी बातें सुनकर आयशा डर के मारे झूठ बोल देती है। नहीं मधु, आप लोगों को बहुत ज्यादा भूख लग रही थी ना, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी करके सारा खाना बना लिया। चल चल अब बातें मत बना, बाथरूम में इतने सारे कपड़े रखे हैं, उन्हें जाकर धो। बेचारी आयशा कुछ खाए बिना ही बाथरूम में कपड़े धोने के लिए चली जाती है तो देखती है बाथरूम में कपड़े तो धुले हुए थे। आयशा को कुछ समझ नहीं आ रहा था तो वह अपने कमरे में आ जाती है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है, ना ही मैंने खाना बनाया और ना ही मैंने कपड़े धोए, तो ये सारे काम खुद ब खुद कैसे हो जा रही हैं। तभी वहाँ रखे हुए लहंगे में से आवाज आती है, आयशा, ये जो कुछ भी हो रहा था ये सब हम कर रहे थे। हम एक जादुई लहंगे हैं और अपनी जादुई शक्तियों से कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, तो क्या आप लोग मेरी और मदद कर सकते हैं? मैंने बहुत दिनों से अच्छा खाना नहीं खाया और मेरे सारे कपड़े भी फट चुके हैं, तो क्या आप लोग मुझे ये सारे सामान दे सकते हैं? आयशा, हम तुम्हारे लिए ही यहाँ पर आए हैं, जैसा तुम कहोगी वैसा ही हम करेंगे। और फिर जादुई लहंगे में से स्वादिष्ट खाना और बहुत सुंदर सुंदर कपड़े आ जाते हैं। आयशा खाना खाकर बहुत ज्यादा खुश हुई और बोली, सच में आज से पहले मैंने इतना स्वादिष्ट खाना कभी नहीं खाया। जादुई लहंगे, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें शुक्रिया की क्या बात है आयशा, तुम्हें और भी कुछ चाहिए तो बोलो। हाँ जादुई लहंगे, क्या तुम मुझे इतने पैसे दे सकते हो? हमारे गांव में मेरी तरह और भी ऐसे बच्चे होंगे जिनके माता पिता नहीं हैं, तो मैं उनकी मदद करना चाहती हूँ। सच में आयशा, तुम दूसरों के बारे में कितना सोचती हो। हम तुम्हारे इस नेक काम में जरूर मदद करेंगे। और जादुई लहंगे में से बहुत सारा पैसा निकलकर आ जाता है, पर शीला वहीं पर खड़ी आयशा की सारी बातें सुन रही थी और मन में बोली, ये बेवकूफ तो सारे पैसे अपने जैसे फटीचरों पर ही लगा देगी, मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। रात होने पर जब आयशा सो जाती है तो शीला उसके रूम में चुपके से जाकर जादुई लहंगे को चुरा लेती है और कहती है, हे जादुई लहंगे, मुझे धन दौलत पैसा जेवर ये सब कुछ चाहिए, अब जल्दी से ये सब कुछ मुझे दे। लेकिन सोना चांदी धन के बजाय जादुई लहंगे में से 2 डंडे बाहर निकलते हैं और शीला की पिटाई करने लग जाते हैं। हाय 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 राम, मत मारो मत मारो, बहुत दर्द हो रहा है। आई आई मैया, ओ हा, मत मारो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, भगवान के लिए छोड़ दो मुझे। देखो शीला, बुरे काम के बुरे ही फल मिलते हैं, और अब से तुमने आयशा को परेशान किया तो हम इससे भी बुरा हाल करेंगे तुम्हारा, तो दोबारा कभी आयशा को परेशान मत करना। हाँ जादुई लहंगे, तुमने मुझे इतना मारा है कि अगर मैंने दोबारा आयशा को परेशान करने के बारे में सोचा भी तो मुझे ये पिटाई याद आएगी, तो मैं अब गलती से भी आयशा को परेशान नहीं करूंगी। और उस दिन से शीला आयशा को परेशान करना बंद कर देती है और अपनी दोनों बेटियों की तरह उसका भी ध्यान रखती है।
आयशा की जिंदगी में अब सब कुछ ठीक हो चुका था और वो जादुई लहंगे के साथ हंसी खुशी रहने लगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और यदि कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल जोया टीवी पर नए आए हैं तो नीचे दिए लाल बटन को दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही मज़ेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।